बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ब्लॉगिंग करना चाहते हैं लेकिन ब्लॉगिंग आती नहीं है, एआई वेबसाइट्स को यूज़ करना चाहते हैं लेकिन प्लेजरिज्म आ जाता है, क्या करना चाहिए भाई? हमें तो नहीं पता किस तरीके से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो मैं बताने जा रही हूँ कि आपको ब्लॉगिंग बेशक नहीं आती लेकिन किसी के लिखे हुए ब्लॉग से, इवन आप एआई से लिखवाया हो या चाहे किसी आदमी ने, इंसान ने लिखा हो, आप उसी को अपने ब्लॉग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से रीफ्रेज कर सकते हैं। अब इसके लिए टूल्स यूज़ होते हैं। टूल्स तो भाई पेड होते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पैसे भरें और उसके बाद जो है ना काम करें। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल फ्री टूल्स जिन्हें आप यूज़ करके अपना काम बेहतरीन बना सकते हैं, इन्हें अपने ही वर्डिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलें मेथड को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। तो चलिए, अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्क्रीन पे आने के बाद आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो लगता तो बहुत छोटा सा है, यानी फ्रेजिंग टूल्स के बारे में। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मैं फ्रेजिंग टूल्स के बारे में बता दूंगी और सिंपल से आपने वहाँ से फ्रेजिंग कर लेनी है। ठीक है, फ्रेजिंग होता क्या है? फ्रेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती है कि किसी के लिखे हुए कंटेंट को या कोई चीज़ आपने कहीं से लिखी हुई ली है और आपने उसको रीफ्रेज करवा लिया, यानी उसके वर्डिंग्स को चेंज कर दिया और उसके बाद वो चीज़ आपकी हो गई, उसमें से प्लेजरिज्म जो है ना रिमूव हो गया। तो वो क्या कहलाई कि ये आपने लिखी है, किसी को पता नहीं चल पाया कि भाई आपने कहीं से कॉपी करा था। अब लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि चीटिंग करने के लिए भी आपको हुनर की ज़रूरत होती है, स्किल की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी आपको अक्ल की ज़रूरत होती है। अब सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है अपने पास, और गूगल ओपन करने के बाद लेट सपोज़ हम यहाँ पर, मैं देखती हूँ कि अगर मैं हेल्थ टिप्स के बारे में यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, तो हेल्थ टिप्स के बारे में बस काफ़ी सारे ब्लॉग्स आ जाएंगे। मैंने इनमें से कोई एट टिप्स बता रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई एक ब्लॉग यहाँ से कॉपी कर लिया। इसको मैं यहाँ से क्या कर लूँगी, पूरा कॉपी कर लूँगी। अब अपने पास ना आपने एक नोट्स ओपन कर लेने हैं और नोट्स के अंदर आपने इसको कॉपी करते रहना है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे लिखते हैं नोट्स में कर लें या वर्ड ओपन कर लें, उसके अंदर आप कर सकते हैं कॉपी। जैसे यहाँ पे मैं 8 जो है ना कॉपी नहीं करती, यहाँ पे मैं 5 टिप्स जो है ना कॉपी कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने पूरे 5 टिप्स यहाँ पे कॉपी कर लिए। अब मैंने इस ब्लॉग को यूज़ करना है, मुझे ब्लॉग लिखना नहीं आता, ठीक है। किस तरीके से मैं अब इसको यूज़ कर सकती हूँ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है कि आपने फ्रेजिंग टूल के लिए ना कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, आपको वो दिखाती हूँ। अब आपके पास ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ऐसी वेबसाइट हैं, फ्री वेबसाइट बताऊँगी। सबसे पहले आपके पास एक डुप्ली चेकर है, ठीक है। सबसे बेहतरीन मेरे ख़्याल में डुप्ली रीराइटर है, क्योंकि उसके अंदर आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। पहले बता दूँगी। उसके बाद है आपके पास क्विल बॉट है, ठीक है। क्विल बॉट है आपके पास एक। इसके अलावा है आपके पास, इसमें भी आप यहाँ पे फ्रेजिंग टूल ऐड फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपल यहाँ पे आप जाएंगे, अपना कंटेंट यहाँ पे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद वो आपको राइट करके दे देगा, ठीक है। अब किस तरीके से करना है वो अभी सिखाऊंगी, ठीक है। अब ये एप्लीकेशंस बता रही हूँ, सिर्फ ये वेबसाइट बता रही हूँ, ठीक है। फ्रेजिंग एआई टूल के ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास एक ऐसी आ रही होगी, रेड कलर का एक लाइक रॉकेट टाइप बना हुआ होगा उसके ऊपर, और वो वाली के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगी, आपने सिंपल क्लिक करना है। वो आपसे कैप्चा आपको देगा कि रोबोट हैं आपके, नहीं है, आप तो नहीं है रोबोट। तो फिर आपने क्या कहते हैं, फ्रेज करवा लेना है। ये नहीं है कि आपने डायरेक्टली जो पूरा जो है ना आपने ब्लॉग लिखा है आपने उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देना है, नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि हेडिंग बाय हेडिंग करना है। जैसे ये फर्स्ट हेडिंग है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, चाहे आपके पास स्पेस है उसमें, नहीं है, वॉट एवर, आपने यहाँ से सिर्फ लेना है इतने हिस्से को। आपने जितना आपकी पहली हेडिंग के अंदर आता है आपने उसको कॉपी करना है और देन फिर आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट आपने सिंपल यहाँ पे लाके पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आपने फ्रेज़ के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे, वो मैंने आपको बताया था, पूछेगा। फिर आपने फ्रेजिंग के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे वो आपको फ्रेज़ करके दे देगा। अब आपने स्टेप बाय स्टेप क्यों कर रहे हैं, यानी हम ये हेडिंग बाय हेडिंग क्यों कर रहे हैं? जब हम हेडिंग बाय हेडिंग करते हैं, आपने मोस्ट ऑफ़ द टाइम देखा होगा जब हम रिफ्रेश करवाते हैं, हमने अगर पूरा ब्लॉग लिख दिया तो वो क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा या तो उसको शॉर्ट कर देता है या वर्डिंग इतनी बुकिश कर देता है कि वो जो है ना समझना मुश्किल हो जाता है। अब इसने आपको यहाँ पे दे दिया 5 हिंट्स ऑन हेल्दी मील्स। आप इसको अपनी वर्डिंग के अंदर, जैसे फॉर सपोज़ मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, अब आपने एक और नोट अपने पास या एक और वर्ड की आपने एक जो है ना अपने पास ओपन कर लेनी है और उस पर कॉपी करते रहना है।
जैसे मैंने यहाँ पर ये कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे ज़रूरी नहीं है 5 हिंट्स ही लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 5 टिप्स, मैं इसको वापस ऐसे ही कर सकती हूँ, ठीक है। 5 टिप्स ऑन हेल्दी मील्स, बाकी मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। द की टू अ हेल्दी डाइट इज़ टू यूज़ द करेक्ट कैलोरी नंबर ऑफ हाउ एक्टिव यू आर, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब हेडिंग बाय हेडिंग मैं इसको क्या कर लूँगी, बाकी सबको भी रिफ्रेश करवा लूँगी। अब मैंने इसको पूरा रिफ्रेश करवा लेना है। अब मैं इसके अंदर अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकती हूँ। आपने क्या करना है, अब इसको पढ़ना लाजमी है और उसके बाद आपने इसमें हेडिंग्स ऐड करनी है। फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि व्हाट इज़ की मेथड ऑफ हेल्दी लाइफ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं ये जो है ना, ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस तरीके से मैं अपनी वर्डिंग में कुछ ना कुछ ऐड लाजमी करूँगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, आप ब्लॉग तो आप ही लिख रहे हैं ना, आप चाहे कॉपी भी करें थोड़ा बहुत तो आपने उसके अंदर अपनी वर्डिंग ऐड करें ना। इसने आपने ऐड करनी है अपनी वर्डिंग और आपने इसको सिंपली क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। अब एंड में आप ये भी कर सकते हैं कि आपने इस कम्प्लीटली जो यहाँ पर लिखा है, आपने इसको कम्प्लीटली कॉपी करा और कॉपी करने के बाद यहाँ से हम एआई भी डिटेक्ट कर लेंगे एंड में, ताकि हमें ये यकीन हो जाए, या हम प्लेजरिज्म भी चेक कर लेंगे। डुप्ली चेकर के ऊपर गई, मैंने यहाँ पे प्लेजरिज्म लिखा, ठीक है। यहाँ पे प्लेजरिज्म टूल को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक किया और चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। 3 जगह पे इसने मुझे बताया कि प्लेजरिज्म आया है, ठीक है। आपने क्या कर देना है, या तो आपने इन लाइन्स को कट डाउन कर देना है, आप कट नहीं कर सकते तो आपने अपनी मर्ज़ी से लिख लेना है। जैसे फॉर लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू ईट एंड ड्रिंक टू लिटिल यू विल लूज़ वेट, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर क्या लिख देना है कि इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक या इफ़ यू डू नॉट ईट टू मच यू विल लूज़ वेट, ठीक है। ये बात लिख सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, दे कैन बी फ्रेश, फ्रोज़न, केन्ड, ड्राइड और जूस्ड, इस लाइन को आप कट डाउन भी कर सकते हैं। या फिर क्या कहते हैं, यू कैन यूज़ इन डिफरेंट वेरिएशंस, ये लिख सकते हैं। गेटिंग योर 5 अ डे इज़ ईजियर दैन इट साउंड, ठीक है, इसको आप जो है ना कट डाउन कर सकते हैं। या 7 अ डे इज़ ईजियर दैन इट साउंड, ये लग कर सकते हैं। या 4 अ डे कर सकते हैं आप। ईट मोर फिश इंक्लूडिंग अ पोर्शन ऑफ ऑयली फ़िश, आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से पहले तो आपने इसको कॉपी, आप देखें इसने आपको ये तक बताया कि कौन कौन सी वेबसाइट्स के अंदर ये चीज़ है। आपने पहले एज इट इज़ इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आप इसको थोड़ा बहुत अपनी वर्डिंग के अंदर चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने उसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके आपने उसको वहाँ मतलब जहाँ पे भी आपने यूज़ करना है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक ये मेथड आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।